हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्नल अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सुमित्रा नंदन पंत का ही लेसन, जिसमें टॉपिक है बापू के प्रति। स्टूडेंट, इस पद्यांश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान किया गया है और इन्हें नवयुग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि नवीन युग के जो निर्माता है उनके रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्टूडेंट, मैंने सुमित्रा नंदन पंत का जो है जीवन परिचय भी आपको पढ़ा दिया है और उसके साथ ही साथ इस लेसन का नौका विहार लेसन भी आपको समझा दिया है। और आज मैं आपको बापू के प्रति लेसन यानी कि इस लेसन को कंप्लीट कर रही हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ और बेनिफिट ले सके मेरी इस क्लासेस का। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे और अच्छा लगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पद्यांश में अब महात्मा गांधी के बारे में कवि पंत जी ने क्या क्या वर्णन किया है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन। स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा कि कवि पंत जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए ये कहा है कि तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है, यानी कि तुम मांसहीन, तुम ना ही तुम्हारे शरीर में मांस है और ना ही तुम रक्तहीन, यानी कि ना ही तुम्हारे शरीर में रक्तहीन है। हे अस्थि शेष, यानी कि तुम मात्र अस्थियों का ढांचा हो और तुम अस्थिहीन, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में हड्डियां ही नहीं हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, यानी कि वो महात्मा गांधी जी को कह रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा हो केवल, है चिर पुराण है चिर नवीन, यानी कि जो आपके आदर्श हैं वो पुराने, चिर पुराण मतलब पुराने प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध हैं, और चिर नवीन, और आपके जो आदर्श हैं वो आज भी नवीन संस्कृति का प्रतीक है। तो इस तरह से उन्हें पवित्र और उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा कहा है। और हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक और नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन और नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी को उन्होंने इस तरह से व्याख्यात किया है। नेक्स्ट लाइन और देख लेते हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव सुनने लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो आगे कहते हैं, हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, यानी कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की का मतलब ये है कि तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है, यानी कि जितनी भी कठिनाइयाँ हैं और जितने भी उनके आदर्श थे तो उसके द्वारा उन्होंने सारी असारता, यानी कि जितने भी अज्ञानता थी उन सबको उन्होंने समा लेने की, यानी कि उनके आदर्शों में समा लेने की क्षमता थी। तुम्हारे आदर्श से देश की संस्कृति का आधार लक्षित होगा, यानी कि जो आपके आदर्श थे उसी के आधार पर ही इस देश की संस्कृति का आधार लक्षित होगा, और आपकी जो संस्कृति है वो भविष्य की संस्कृति को पुनः स्थापित करने में आपके जो आदर्श थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो महात्मा गांधी के जो आदर्श थे वो सत्य अहिंसा, उनके बल पर उन्होंने इस देश की आज़ादी को लड़ा था। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपके जो आदर्श थे उसी आदर्श के बल पर जो आपकी संस्कृति है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट, इसमें कवि पंत जी ने महात्मा गांधी को नमन करते हुए उनकी जो विशेषताएं हैं उनको वर्णित किया है या व्याख्यात किया है। तो चलिए क्वेश्चंस को और देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहला है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आपको मालूम ही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित है और जो इसके रचयिता है वो है सुमित्रा नंदन पंत, और ये जो लिया गया है वो है बापू के प्रति शीर्षक कविता से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, रेखांकित अंश मैंने आपको समझा दिया है, ये है रेखांकित अंश।
तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन। सो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको शुरू में ही इस पंक्तियों का व्याख्या कर दी है, तो आप शुरू से मेरा वीडियो देख लेना। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम क्या बोला गया है क्वेश्चन में। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि जी ने महात्मा गांधी द्वारा जो आदर्श थे उस आदर्श के बारे में वर्णन किया है कि जो आपके आदर्श है वो भविष्य की संस्कृति को पुनः स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह से जो महात्मा गांधी के आदर्श थे सत्य और अहिंसा, उनका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? तो महात्मा गांधी ही है जो हड्डियों की ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के आदर्शों पे भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? तो गांधी जी के आदर्शों में भविष्य में जो हमारी संस्कृति है उसको खड़ा होना पड़ेगा कि जो उनके दिए हुए आदर्श है वो संस्कृति ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने में। सो स्टूडेंट, ये था इस पद्यांश के क्वेश्चंस के आंसर्स और मैंने आपको इस पद्यांश को भी अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पद्यांश को और देख लेते हैं इसके। स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट पद्यांश और इस पद्यांश में कवि पंत जी ने गांधी जी की महिमा का वर्णन करते हुए, यानी कि गांधी जी के जो आदर्श थे उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आइए इस पद्यांश को समझ ले रहे हैं और फिर इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये है, सुख भोगने खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य की खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जी ने ये कहा है कि जो सभी प्राणी होते हैं, यानी कि जो मानव जाति होती है वो पृथ्वी पे जन्म लेके सुख की कामना करती है। जैसे कि पहली लाइन में बोल रखा है, सुख भोगने आते सब, यानी कि सारे जो पृथ्वीवासी है वो यहाँ पर जन्म लेके सुख भोगने की कामना करते हुए आते हैं। लेकिन आप जो हैं इस धरती पे जन्म आपने सत्य की खोज करने के लिए लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, और जो मानव जो है वो मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही होता है और वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, लेकिन तुम जो है आप मिट्टी के ही बने थे, लेकिन जो मिट्टी से निर्मित शरीर है उसमें सत्य और अहिंसा की आत्मा का निवास था। तो आप जो हैं सुंदर, यानी कि मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हैं। तो इस तरह से उन्होंने गांधी जी की महिमा का वर्णन किया है कि आप जो है मिट्टी के पुतले तो थे, लेकिन जो उसमें आत्मा निवास करती थी वो सत्य और अहिंसा की आत्मा निवास करती थी, और आप जो है मन को मोह लेने वाले एक सुंदर कमल के समान थे। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। आपने जो है मानव को जड़ता अहिंसा और यानी कि हिंसा और प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, चेतना और अहिंसा और आत्मिक शक्ति यानी कि सभी जो मानवीय गुण होते हैं सद्गुणों को जागृत यानी कि जगाया। फिर उसके बाद है, हे बापू, आपने जो है मानव समाज में व्याप्त यानी कि मानव समाज में जो उत्पन्न भेदभाव था, जाति भेद थी, हिंसा थी, उसमें नेक्स्ट लाइन में ये बोला गया है कि पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। यानी कि पंकज मीन्स होता है कमल और सरोज मीन्स होता है तालाब। तो वो एक तालाब और पंकज की उपाधि देते हुए उन्हें ये कहते हैं कि जो उनके गुण हैं वो कमल समान हो गए और इस कमल को खिला दिया उन्होंने एक मानवता के सरोज में। जैसे कि ये कहा गया है इस तरह से कि जो आपके जो गुण थे, जाति भेद, हिंसा और भेदभाव, इस आदि को कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा और त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ तालाब में उत्पन्न जो कमल होता है उसके समान बना दिया। यानी कि जो आपकी बुराइयां थी, जो इस संसार में व्याप्त बुराइयां थी, उन बुराइयों को आपने अपने आदर्शों यानी कि सत्य और अहिंसा के बल पर एक सुंदर कमाल के समान बना दिया। तो इस तरह से कवि पंत जी ने महात्मा गांधी जी के गुणों का बखान किया है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चंस को और समझ ले रहे हैं।
उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम, तो कवि जो हैं सुमित्रा नंदन पंत और कविता का नाम है बापू के प्रति। अधिकांश मानव संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं, तो अधिकांश मानव जो होता है संसार में आकर सुख भोगने की खोज में लग जाते हैं, यानी कि सुख की कामना करने लगते हैं और उसी की ही खोज में लग जाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किस काव्य रचना से उद्धृत है, तो प्रस्तुत पद्यांश जो है बापू के प्रति काव्य रचना से लिया गया है। नेक्स्ट है, इस पद्यांश के कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है, तो इस पद्यांश कवि ने जो महात्मा गांधी के गुण थे उन गुणों को बताया है और उन गुणों का बखान करते हुए उनके आदर्शों को कमल का रूप दिया है और इस संसार को सुंदर सरोवर के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर नेक्स्ट है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, तो स्टूडेंट रेखांकित पंक्ति ये है, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो यहाँ पर जो है लास्ट लाइनें, दो लाइनें दे रखी है, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज को इस तरह से वर्णित किया गया है कि हे बापू, आपने मानव समाज में जो उत्पन्न भेदभाव था, जाति भेद थी, हिंसा थी आदि कीचड़ में उत्पन्न जो कमल को सत्य, अहिंसा और त्याग, मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर यानी कि तालाब में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। यानी कि जो पहला गंदा जो कमल था वो इस तरह से था, वो भेदभाव, जाति भेद, हिंसा से उत्पन्न जो कमल था उसको साफ करके सत्य, अहिंसा और त्याग, मानवता रूपी स्वच्छ जो सरोवर है यानी कि तालाब है उस में उत्पन्न जो सुंदर कमल होता है उस सुंदर कमल के रूप में आपने इस सरोवर को बना दिया। सो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आप लोगों को इस पद्यांश की हिंदी अच्छे से समझा दी है और इसके क्वेश्चन को भी अच्छे से समझा दिया है। तो आप मेरी वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। और ये स्टूडेंट जो पहला जो पद्यांश था, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ये स्टूडेंट 2018 और 19 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया है। तो आप अच्छे से इस लेसन को देख लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट पार्ट और लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।